Good morning, students. In your previous history chapter, that is the third chapter, the Delhi Sultanate, we studied how the Muslims established their rule over India after defeating the Rajputs in various areas. Now we are going to start with the fourth chapter of your history syllabus in this second term, that is the Mughal Empire. इंडियन सब कॉन्टिनेंट जितना बड़ा टेरिटरी रूल करना और वो भी डाइवर्स लोगों और कल्चर से भरा हुआ, ये किसी भी रूलर के लिए उस पीरियड यानी कि मिडीवियल हिस्ट्री के पीरियड में काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क था। इंडियन हिस्ट्री का ये मिडीवियल पीरियड 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक का था। This period was further divided into two periods. Early medieval period, which was from 8th to 13th century, and the late medieval period, that is from 13th to 18th century. So, the Mughals, about whom we are going to learn today, came to India during the late medieval period. उन लोगों ने यानी कि मुगल्स ने इंडिया में अपना ह्यूज एम्पायर एस्टैब्लिश किया। मुगल किंग्स गुड एडमिनिस्ट्रेटर्स और ब्रेव वॉरियर्स थे। मुगल्स ने ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर दिया और गवर्नेंस के आइडियाज़ दिए जो उनके रूल से भी ज़्यादा चले। मतलब कि उन्होंने किंगडम को चलाने के और गवर्न करने के ऐसे आइडियाज़ दिए जो उनके रूल के बाद भी यूज़ हुए, और वो एक ऐसी पॉलिटिकल लीगेसी यानी कि एक ऐसी विरासत छोड़ के गए जो उनके आगे आने वाले रूलर्स भी इग्नोर नहीं कर पाए। वो रूलर्स भी उनके बनाए रूल्स को अपने एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ करते थे। सो ऑल दीज थिंग्स शोज दैट दे वेर वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड दे हैड मेड good rules which were helpful to the other rulers also. The first 6 Mughals, that is Babur, Humayun, Akbar, Jahangir, Shah Jahan and Aurangzeb, are called the Great Mughals. So in this chapter we are going to study about all of them in detail, one by one, along with their ways of governance. तो सबसे पहले हम देखेंगे बाबर के बारे में। इंडिया में मुगल डायनेस्टी बाबर के आने से शुरू हुई थी। बाबर was the first Mughal emperor. He laid the foundation of Mughal dynasty in India. He was born in a small place called Farghana in Central Asia. बाबर 1491 में फरगाना के रूलर बन गए जब वो केवल 12 इयर्स के थे। उसके बाद बाबर ने समरकंद को कॉन्कर करने की कोशिश की, बट ही फेल्ड। 1504 में बाबर ने काबुल कॉन्कर किया। जब बाबर फरगाना में रूल कर रहे थे तब लोधी रूलर्स दिल्ली में रूल कर रहे थे। वहाँ के लोकल रूलर्स लोधीस के रूल से सेटिस्फाइड नहीं थे। एज ए रिजल्ट दे सेंट अ मैसेज टू बाबर टू कम टू इंडिया एंड डिफीट द लोधीस। मोर देन द इन्विटेशन, इट वॉज द वेल्थ and richness of Hindustan that lured Babur to plan an expedition to India. 1526 में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी, जो दिल्ली सल्तनत के रूलर थे, उसको बैटल ऑफ पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। इब्राहिम लोदी डायनेस्टी के रूलर थे। इस तरह बाबर ने 1526 में दिल्ली में मुगल एम्पायर का फाउंडेशन स्टोन रखा। 1527 में बाबर ने मेवाड़ के राणा सांगा, राजपूत रूलर्स
और उनके साथियों को बैटल ऑफ खानवा में डिफीट किया। 2 सालों के बाद he also defeated the Afghan chief at Ghagra. In a short span of 4 years, Babur conquered a number of territories that extended from Himalayas to Gwalior and from Indus to Bihar. With these conquests, Babur's position was secured in the northern parts of India. He died in 1530. Now let us see something about Humayun. Humayun बाबर के बेटे थे. Humayun came to the throne of Delhi in 1930 after the death of his father Babur. और उन्होंने 1530 से 1540 तक रूल किया. The name Humayun means lucky, but in reality, Humayun's life was full of problems. Humayun had 3 brothers, Kamran, हिंदाल एंड अस्करी. हुमायूं ने अपनी जायदाद अपने फादर की विल के अकॉर्डिंग अपने ब्रदर्स में डिवाइड कर दी. उनके ब्रदर्स को एक एक प्रोविंस दिया गया, लेकिन उनके ब्रदर्स उससे खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने हुमायूं को सपोर्ट करना छोड़ दिया. शेर शाह सूरी, जो सूर डायनेस्टी के एक अफगान रूलर थे, उन्होंने हुमायूं को 1539 में चौसा में डिफीट किया और 1540 में शेर शाह ने हुमायूं को कनौज में डिफीट किया. इस डिफीट के बाद शेर शाह ने हुमायूं को अपने किंगडम से बाहर निकाल दिया और उसको मजबूरी में पर्शिया यानी कि ईरान जाना पड़ा. 1540 से 1555 एडी तक दिल्ली के थ्रोन पर सूर डायनेस्टी ने रूल किया, यानी शेरशाह सूरी ने रूल किया. ईरान में यानी कि पर्शिया में हुमायूं को सफाविद शाह ने हेल्प मिली. हियर ही मेड प्रिपरेशंस टू रिकवर the lost territories in India. हुमायूं ने 55 में दिल्ली को फिर से कैप्चर कर लिया और फिर से वहाँ मुगल डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया. नेक्स्ट ईयर यानी कि 1556 में हुमायूं डाइड इन एन एक्सीडेंट. ही फेल डाउन फ्रॉम द स्टेयर्स ऑफ हिज लाइब्रेरी